नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज टुडे। आप सभी का आरसीए न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि इस समय र्यूमर का दौर जारी है। काफ़ी र्यूमर फैलाए जा रहे हैं, अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। उस भ्रम जाल से मैं आपको निकालने का प्रयास करता हूँ। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, सच्चाई से अवगत कराता हूँ। जैसा कि 30,000 टीजीटी पीटी भर्ती की इस समय चर्चा चल रही है और समाचार पत्र में पढ़ पढ़ के लोग वही बता देते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए चक्षु प्रकाशन ने कंप्लीट एसटीडी गाइड तैयार किया है। संपूर्ण एसटीडी गाइड के माध्यम से तैयारी करने पर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। राज्य लेखपाल बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि परीक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। जो पुराना परीक्षा पाठ्यक्रम था उससे यह पाठ्यक्रम भिन्न है। इसलिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा उसी को देखते हुए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित उत्तर प्रदेश राज्य लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 के लिए संपूर्ण एसटीडी गाइड तैयार किया गया है। इस एसटीडी गाइड के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। 3 सॉल्व पेपर मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। 2000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा पाठ्यक्रमानुसार, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। व्याख्यात्मक हल सहित होगा तो समझने में आसानी होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा कॉम्बो पैक भी तैयार किया गया है। इस कॉम्बो पैक के माध्यम से तैयारी करने पर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो अभी जाइए, इस बुक को मंगवाइए, अपनी तैयारी को बेहतर करके राज्य लेखपाल भर्ती में चयन होने का सपना पूरा करिए, जिससे आपको नौकरी मिल सके। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से इस बुक को मंगवाइए और अपनी तैयारी को अभी से बेहतर करिए। देखिए, एडेड माध्यमिक स्कूलों में 30,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। टीजीटी के 24,515, पीजीटी के 6,216 आज के समाचार पत्र में या इसके पहले भी समाचार पत्र में आ चुके हैं। क्या वास्तव में इतना पद आने वाला है? जल्द आने वाला है? क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्द रिक्त पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा। आप सोचिए, भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा। समाचार पत्र में दिया गया है कि भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अभी उसने प्रक्रिया ही नहीं शुरू किया है तो जनवरी माह में विज्ञापन कैसे आ जाएगा? जनवरी माह में टीजीटी पीटी का विज्ञापन, नया विज्ञापन कैसे आ जाएगा? प्रक्रियाएं शुरू होंगी, अधियाचन भेजा जाएगा, नोटिफिकेशन तैयार होगा, तो सोचिए कितना समय लगेगा। तो आप ऐसे भ्रमजाल में फंस जाते हैं, ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई भी ध्वस्त होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनवरी माह में एक बैठक होने वाली है, बड़ी बैठक है। उसके संबंध में जल्द वीडियो बनाऊंगा, किन किन मुद्दों पर बैठक होगी। उसमें कैलेंडर से लेकर यूपी टेट से लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और यूपी टेट के नोटिफिकेशन के संबंध में भी गुड न्यूज प्राप्त हो चुकी है। और उसी समय आपको हो सकता है, ये भी कंफर्मेशन नहीं, मीटिंग में क्या डिसीजन होता है, ये मीटिंग की बात है, कि टीजीटी पीटी नई भर्ती कब आएगी। वैसे बताया जा रहा है जब टीजीटी पीटी की तिथि निर्धारित हो जाएगी, परीक्षाओं के संबंध में सेंटर बन जाएगा, उससे पहले या उसके बाद, 1 महीने पहले भी आ सकता है या उससे बाद आपको टीजीटी पीटी का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, 2027 का चुनाव है और 27 के चुनाव में अगर इनको लाभ लेना है तो मजबूरन इनको ऐसा करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि 9.25 लाख में 9 लाख भर्तियां हमने की हैं। तो ये 10 लाख पहुंचाना चाहते हैं। 10 लाख इन्होंने कहा है, 10 लाख का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, यानी कि 10 साल के कार्यकाल में 10 लाख भर्ती, यानी कि प्रति वर्ष 1 लाख भर्ती का ये बैनर छपवाना चाहते हैं। हकीकत में आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि प्रति वर्ष 1 लाख भर्तियां हमने की हैं। प्रति वर्ष 1 लाख भर्तियां की हैं। 10 लाख भर्ती कर चुके हैं। इसका रिकॉर्ड वो 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे। तो अभी आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। जिस भर्ती के लिए अप्लाई किया उसकी तैयारी करने की आवश्यकता है। जब टीजीटी पीटी की भर्ती आएगी तो देखा जाएगा। यूपी टेट जनवरी माह में आएगा और लगभग आवेदन की अंतिम तिथि से 45 से 50 दिन बाद इसकी परीक्षा कराई जाएगी। इसकी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। दोस्तों, एक रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 23 शहरों में घने कोहरे के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का 31 शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ में पारा गिरकर 5.9 डिग्री पर आया और बताया जा रहा है कि अब जो है
स्कूलों में छुट्टियां जो लगभग लगभग 15 तारीख तक कर दी जाएंगी, 15 जनवरी तक कर दी जाएंगी। SIR को लेकर बड़ी अपडेट है। हमने आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश में 2 से 3 करोड़ वोट कटेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो उठाकर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। 2 से 3 करोड़ मैंने बोला था और 2 से 3 करोड़ के मध्य ही वोट की कटौती की गई है। 2.89 करोड़ वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। यह मेरे द्वारा सबसे पहले बताया गया था जब SIR की शुरुआत हुई थी। उसी समय हमने कह दिया था कि 2 से 3 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। अब सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, कभी सपने देखने से भी डरते थे युवा, कभी सपने देखने से डरते थे युवा, आज प्रतिभाओं का खोज कर रहा देश। आप बताइए इसमें कितनी सत्यता है। पीएम बोले, महान कार्यों के लिए उम्र कभी बाधा नहीं, जेन जेड और अल्फा से देश को उम्मीद। इसका मतलब क्या है आप लोग बताइएगा, सर्च करके खूब और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मजहबी कट्टरता और आतंक के खिलाफ बहादुरी की मिसाल हैं साहिबजादे। अब बताइए, मजहब वाला बात जो कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री कि मजहबी कट्टरता और आतंक के खिलाफ बहादुरी की मिसाल है साहिबजादे, इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप अपना दिमाग लगाइए कि कहां कहां की बातें, किस तरह की बातें हो रही हैं। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में कुछ मामला गंभीर हो गया है। आपको बता दें कि 4 साल से अटकी वर्ष 2021 की एडेड जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया आगे तो बढ़ रही है, लेकिन रफ्तार काफ़ी धीमी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक भर्ती 2021 में चयन के लिए अंतिम सूची जारी होने के बाद नए प्रश्न उठने लगे हैं। बीटेक व BSc स्नातक के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा भी इसी से जुड़े विषयों गणित विज्ञान से उत्तीर्ण की, लेकिन इस शिक्षक भर्ती में योग्यता स्नातक होने के कारण कला वर्ग के लिए विषय के आवेदन कर परीक्षा देकर अंतिम सूची में चयनित हो गए। ऐसी ऐसी भी मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बातें भी निकल कर आ रही हैं जो कि निंदनीय है। अब एक बड़ी अपडेट के बारे में और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती को लेकर। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर में पदों की संख्या वृद्धि, लगभग 1350 पदों पर अब भर्ती विज्ञापन आएगा। 1350 से ज्यादा पदों पर भर्ती का विज्ञापन आएगा। पहले 1250 था, लेकिन 100 से 150 200 पद और बढ़ेंगे। उम्मीद है और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं अगर अध्याचन समय अनुसार पहुंच गया आयोग को। तो एक गुड न्यूज है, आपको बहुत जल्द जो है विज्ञापन देखने को। बहुत जल्द का मतलब अगले महीने नहीं हो सकता है, 1 से 1.5-2 महीने लग सकते हैं। यूपी टेट के संबंध में जो जानकारी दिया हूं सटीक दिया हूं, वेट करिएगा। जनवरी माह का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। यूपी लेखपाल 2025 पेट को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं। लेखपाल भर्ती में कॉमन कटाप की मांग की जा रही, जो कि जायज है, और इन कॉमन कटाप की मांग करने वालों का मैं समर्थन करता हूं। अगर कॉमन कटाप सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा, आयोग के द्वारा नहीं किया जाएगा, सरकार इसके संबंध में आदेश जारी नहीं करेगी, तो यह अभ्यर्थियों के हक का हनन होगा। यहाँ तो 5500 किलोमीटर दूर सेंटर भेज देते हैं और अभ्यर्थियों की जान माल का भी खतरा रहता है। अभी कई कांड हो गए थे, आपको मालूम होगा। तो मैं सरकार से यह भी आग्रह करूंगा, आयोग से यह भी आग्रह करूंगा कि सेंटर पहली बार नज़दीक बनाया करें, उनके जिले में ना बनाए तो मंडल अगल बगल वाले जिले में बना दिया करें, लेकिन सेंटर बहुत दूर नहीं होना चाहिए। और ऐसा अगर सरकार करती है, आयोग करता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कॉमन कटाव पर सरकार विचार करे, शासन विचार करे और आयोग कॉमन कटाव करे 50% टाइल, जिससे 50 या 50 से ऊपर वाले प्रतियोगी छात्रों को चयन का अवसर मिल सके, मुख्य परीक्षा में बैठ सकें। इस वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।